कैंसर जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि पूरे विश्व का सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है पूरे दुनिया का जिसमें कि लोगों की जान चली जाती है, उसमें जो सबसे बड़ी बीमारी है जिसको हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। और इस बार के जो कैंसर का थीम है, यूनाइटेड बाय यूनिक करके चुना गया है। किसी भी कैंसर में 5 तरीके का दर्द उस पेशेंट को झेलना पड़ता है। सबसे पहला तो फिजिकल पेन हम लोग जानते हैं, उसके साथ साथ इमोशनल पेन, साइकोलॉजिकल पेन, सोशल पेन और स्पिरिचुअल पेन। जिस भी मनुष्य को कैंसर हो जाता है वो कहीं ना कहीं इस 5 टाइप के पेन के साथ वो बिल्कुल ग्रसित हो जाता है, लीडिंग टू डिप्रेशन, लीडिंग टू डिसअपॉइंटमेंट, लीडिंग टू एंगर। और सबसे पहला जो क्वेश्चन ऐसे पेशेंट्स में पैदा होता है वो ये है कि व्हाई मी, मुझे ही क्यों कैंसर हुआ। तो कैंसर जैसे कि हम लोग कैंसर को बचा भी सकते हैं। 1/3 ऑफ कैंसर, कोई भी कैंसर है उसका 1/3 जितने भी कैंसर्स हैं उसको हम लोग बचा सकते हैं। जो दूसरा 1/3 कैंसर्स है या 1/3 कोई भी टाइप का कैंसर है उसको हम लोग बचा सकते हैं अर्ली डिटेक्शन से। जितना जल्दी हम लोग जांच कर लेंगे और कैंसर पकड़ में आ जाएगा, उतना ही जल्दी हम लोग उपचार कर पाएंगे, ट्रीटमेंट कर पाएंगे, जिसकी वजह से कैंसर पे हम लोग काबू या कंट्रोल पा पाएंगे। कैंसर के कुछ मुख्य लक्षण है जिसमें से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अगर आपके पूरे शरीर में कहीं ना कहीं कोई सूजन हो गई है जिसके पीछे आपको लग रहा है कि कोई कारण नहीं है, कहीं ना कहीं जिसको हम लोग लंप कहते हैं, स्वेलिंग कहते हैं, सूजन कहते हैं, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर कुछ आ जाता है, जो कि आमतौर से अगर आपने एंटीबायोटिक लिया या कोई पेन किलर लिया, वो अगर 5 दिन 7 दिन के बाद भी अगर नहीं जा रहा है तो आपको थोड़ा सा अवेयर अलर्ट हो जाने की जरूरत है उस लंप, उस सूजन के प्रति, जिसके लिए आप मेडिकल टीम को आप अप्रोच कर सके। उसके साथ साथ जो दूसरा जो बहुत कॉमन लक्षण है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, बिना किसी कारण के वजन का घटना। उसके साथ भूख ना लगना, उसके अलावा बराबर खांसी आना या सांस फूलना। तो इस तरीके से एक ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसका आप ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी अगर आपको कोई भी आपके लक्षण में आराम या रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि शायद ये कैंसर हो सकता है कि नहीं। ये इसके लिए आप जितना जल्दी हो सके मेडिकल टीम ऑफ डॉक्टर्स के पास जाके जो संबंधित जांचें हैं, जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, इमेजिंग टेक्निक्स है, पेट स्कैन्स हैं, बायोप्सी है, वो डॉक्टर के ऊपर है। जो भी डॉक्टर वहां पे आपको मिलेंगे ये जांचें करेंगे, उस जांचों से चूके नहीं, उस जांचों से पीछे ना हटे, वरना डॉक्टर्स के साथ पूरा सपोर्ट और कोऑपरेट करके अपनी सारी जांच करवा के यदि निकलता है तो उसका भी उपचार है, और नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो लक्षण है आपको अवेयर होना है इन लक्षण के प्रति, जो कि कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं, जो कि मुख्य मुख्य लक्षण है। तो कैंसर को कैसे बचाएं? कैंसर को बचाने के लिए पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा इसके मुख्य कारण क्या है। इसके मुख्य कारण में ये है, एक मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स और एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स से आप ये समझ लीजिए वो कारण जो कि हमारे वजह से होते हैं, हमारा कोई आदत ऐसी है, जैसे कि जो मुख्य कारण होता है खान पान का, बहुत ज्यादा रेड मीट खाना, प्रोसेस मीट खाना, फास्ट फूड खाना, जो आजकल बहुत ही कॉमन चाल चलन हो गया है, ये कैंसर को आगे चल के एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। उसके साथ में ज्यादा खान पान खाने से जो आपका बढ़ता हुआ वजन है, जिसको हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी भी बोलते हैं या ओवर वेट बोलते हैं, उसके साथ साथ लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कैंसर को पैदा कर सकती हैं, जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा जो और कॉमन कैंसर के जो कारण है वो आप लोग सबको पता है, जिसमें से मेन नशा के कारण है, जैसे कि बीड़ी पीना, सिगरेट हो गया, तंबाकू, मसाला, गुटखा, शराब, ये अलग अलग तरीके के नशा है जो कि कैंसर को पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं, जैसे कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो गया, हेपेटाइटिस बी वायरस हो गया, हेपेटाइटिस सी वायरस का इन्फेक्शन हो गया। ये भी अगर हम लोग सही टाइम पे इसका डायग्नोस नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं कर पाएंगे, आगे चल के ये भी कैंसर को पैदा कर सकता है।
दूसरे हाथ पे जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण है उम्र। जैसे जैसे मरीज की उम्र बढ़ती जाती है, कैंसर होने के चांसेस भी बढ़ने लगते हैं। उसके अलावा जो दूसरा जो कारण है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब यह है कि अगर आपके बाप दादों में कभी ये कैंसर जीन रहा होगा, तो उसकी भी थोड़ी बहुत संभावना होती है कि आप में भी ये जीन अगर डोमिनेंट हो जाए तो आप कैंसर से ग्रसित हो सकते हैं। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, वो सब भी कैंसर को जन्म देते हैं, जिसको हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। वो सब भी हम लोग एनवायरनमेंट में पाते हैं, जो कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग को कैंसर से कैसे बचना है। जब हम लोग उसका कारण समझ लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे, अगर हम लोग इन फैक्टर्स से, इन कारणों को समझ जाएंगे और इन कारणों को छोड़ देंगे, तो हम लोग कैंसर से काफी हद तक बच पाएंगे। दूसरे हाथ पे मैंने आपको बताया 1/3 कैंसर ऐसे हैं जिसको हम लोग पहले जितना जल्दी डिटेक्ट कर ले, उतना जल्दी ट्रीटमेंट कर देने से बच सकते हैं। उसमें आते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स जैसे कि हम लोग पैप स्मीयर करते हैं लेडीज में सर्वाइकल कैंसर के लिए, हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैमोग्राफी करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम लोग कोलोरेक्टल कैंसर के लिए कोलोनोस्कोपी करते हैं। और खासकर हमारे इस हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कोलोनोस्कोपी होती है, जो कि छोटे से छोटे कोलोनिक पॉलिप अगर कैंसरस है, वो जल्दी वो मशीन्स उसको पकड़ में ले आती हैं, जिसके द्वारा बेटर रिजल्ट मिलता है। ट्रीटमेंट हम लोग जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी एक उसका सर्वाइवल रेट पेशेंट का, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोग उसको दे पाते हैं। तो ये आप कैंसर के बारे में जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए, अगर आपको लगता है कि आप लोग किसी भी रिस्क फैक्टर में है, तो अभी का समय आपके लिए अच्छा है। उन रिस्क फैक्टर्स को आप लोग बाहर निकले, और कभी भी कोई भी कैंसर मान लो अगर पकड़ में आ भी जाता है, सबसे पहले आपको काम ये करना है, डोंट पैनिक, परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान हो जाने से आपको कोई लाभ नहीं है, वरन जो कुछ भी आप में है अब वो भी आपसे खत्म हो जाएगा। आपका बीपी बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, जो कि और बीमारी को पैदा करेगा। तो आपको परेशान होने की, डिप्रेशन में जाने की, डिसअपॉइंटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके अलावा आप जितना जल्दी हो सके मेडिकल टीम को आप अप्रोच करें, जिसमें जनरल फिजिशियंस हैं, जनरल सर्जन्स हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एनजीओ बॉडीज हैं, पैलिएटिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, पैलिएटिव कीमोथेरेपी है। इनके पास जाके वो लोग आपको ब्लड टेस्ट करें, उनका आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, उसके साथ साथ आपका एमआरआई, उसके साथ पेट सीटी स्कैन या बायोप्सी करके कंफर्म हो जाने के बाद आपको कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, पैलिएटिव कीमोथेरेपी, पैलिएटिव मेडिसिन, ये तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके इस बीमारी को काबू करने के लिए। तो इस तरीके से हम लोग सब लोग यूनाइट होके, पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट, सारे डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर्स, एनजीओ बॉडीज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सब लोग यूनाइट होके हम लोग आपको इस यूनिक बीमारी को, जिसमें आप ग्रसित हैं, हम लोग उसको जय पा सकते हैं। थैंक यू।